हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पोर्चुगीज़ के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था पोर्तुगल से वास्को दा गामा जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जब वो इंडिया पहुंचते हैं केरला में कालीकत में, और उस टाइम कालीकत का राजा होता है जामोरिन। जामोरिन उनका वार्म वेलकम करते हैं। अब वास्को दा गामा जो है वो इंडिया जाते हैं ट्रेड करने के लिए। आगे इंडिया में पहले से ही अरब ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं, उनकी मोनोपोली होती है। अब पोर्चुगल जो थे इनको भी ट्रेड की मोनोपोली चाहिए थी। अब अरब ट्रेडर्स और पोर्चुगीज़ के बीच लड़ाई होती है ट्रेड के लिए कि मोनोपोली जो है, पोर्चुगीज़ बोलते थे कि हमारी मोनोपोली हो इंडिया में। अब जामोरिन जो थे वो ज़्यादा फेवर करते थे अरब ट्रेडर्स को, और पोर्चुगीज़ को बोला कि आप चुपचाप करके ट्रेड करो और ज़्यादा लड़ाई वगैरह जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं फिर वास्को दी गामा जो है वो वापस चले जाते हैं यूरोप में, और इंडिया से वो अपने साथ कुछ सामान लेके जाते हैं इंडिया से वहाँ बेचने के लिए। और जब यूरोप पहुंचते हैं तो वहाँ पर जब वो सामान बेचते हैं इंडिया से जो वो लेके जाते हैं, तो वहाँ पर उनको 60 टाइम मोर प्रॉफिट, 60 गुना ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। अब ये खबर पूरे यूरोप में फैल जाती है, और बाकी वाले जो ट्रेडर्स होते हैं वो इंडिया में आते हैं ट्रेड करने के लिए। फिर वास्को दी गामा के बाद जो आते हैं वो हैं गैब्रियल इंडिया पहुंचते हैं और इंडिया में अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं कालीकत में, और ये फर्स्ट फैक्ट्री बन जाती है पोर्चुगीज़ की। फिर गैब्रियल के बाद अगेन दोबारा से वास्को दा गामा आते हैं, और जब वास्को द गामा आते हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं 3 सेटलमेंट, कैनोर, कोचिन एंड कालीकत, और इनको किलाबंदी कर देते हैं, फोर्टिफिकेशन बना देते हैं। फिर ये दोबारा से वापस पुर्तगाल जाते हैं, और पोर्चुगीज़ के जो किंग होते हैं जब उनको ये पता चलता है कि इंडिया में हमारी 3 सेटलमेंट हैं, उनकी फोर्टिफिकेशन हुई है, किलाबंदी की गई है, तो उस टाइम उनको ऐसा लगता है कि हमें इंडिया में रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है, वहाँ पर उन सेटलमेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके लिए एक रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए था, और फिर वो भेजते हैं फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को एज रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं पोर्चुगीज़ के इंडिया में। फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं पोर्चुगीज़ के। अब जब ये आते हैं तो ये एक पॉलिसी लाते हैं जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या नाम है? ब्लू वाटर पॉलिसी। अब इस पॉलिसी में ये क्या बोलते हैं? इस पॉलिसी में ये बोलते हैं कि हमें इंडिया की ज़मीन के ऊपर पावर जमाने के बजाय हमें समुंदर को अपने कब्ज़े में करना चाहिए। वो पोर्चुगीज़ को समुंदर का बादशाह बनाना चाहते थे, मतलब कि अगर कोई भी शिप आती किसी भी की भी, तो वो शिप को पास नहीं करने देते थे, आगे से रोक लेते थे ट्रेड करने के लिए जब कोई भी आता था, और परमिशन लेनी पड़ती थी ट्रेड करने के लिए। अगर कोई भी शिप दूसरे देशों की दूसरे मुल्क की शिप अगर आती थी ट्रेड करने के लिए, तो वो आगे से रोक लेते थे, क्योंकि उनको अपनी मोनोपोली चाहिए थी। और उन्होंने एक पास निकाला था जिसको कार्टेज बोलते हैं। कार्टेज, ये पास लेना पड़ता था, उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी पोर्चुगीज़ की, फिर वो शिप को जाने देते थे ट्रेड करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है। ये पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये किसने लगाई थी? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने। इसके बाद जो गवर्नर जनरल आते हैं, ये पहले गवर्नर जनरल हैं, फिर इसके बाद गवर्नर जनरल, जब इनका टाइम पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद टाइम पीरियड क्या है? 1505 टू 1509 ये टाइम पीरियड है।
और फ्रांसिस्को दी अल्मेडा का टाइम पीरियड है 1505 से लेकर 1509 तक, जब इनका टाइम पीरियड ख़त्म होता है। ये जो फर्स्ट फैक्ट्री है ये एस्टेब्लिश हुई थी 1500 में। अब हम देखते हैं इसके बाद गवर्नर जनरल कौन आता है। इनके बाद गवर्नर जनरल, दूसरा गवर्नर जनरल जो भेजा जाता है वो है अल्फांसो दी अल-बकरकी। अल्फांसो दी अल-बकरकी ये आते हैं, इनका टाइम पीरियड है 1509 टू 1515। ये क्या करते हैं, 1510 में कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर। बीजापुर किंग से गोवा को कैप्चर कर लेते हैं और फिर एबोलिश्ड सती इन गोवा में ये सती सिस्टम को भी एबोलिश कर देते हैं। अब ये इनका सेटलमेंट, ये फैक्ट्रीज बनाते हैं। कौन कौन किस किस जगह पर इनकी फैक्ट्रीज होती हैं हम मैप के थ्रू समझते हैं। ये है मेडिटेरियन सी, ये रेड सी, ये अरेबियन सी। अब पोर्चुगीज़ जो हैं इन्होंने ये रेड सी, ये यहाँ पर है आइलैंड ऑफ स्कोत्रा, आइलैंड ऑफ स्कोत्रा। यहाँ इसको भी आपने कब्जे में कर लिया। ये है ओमरूज आइलैंड, इसको भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और ये पर्शियन गुल्फ आ जाता है, पर्शियन गुल्फ, इसको भी आपने कंट्रोल में कर लिया। और इसके बाद गोवा को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया 1510 में, कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर। फिर ये श्रीलंका में कोलंबो, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। मलक्का पोर्ट, इसको भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो मतलब पूरा अरेबियन सी जो है इसके ऊपर इन्होंने अपना कंट्रोल किया हुआ है, पूरे अरेबियन सी के ऊपर। और पूरे अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन है, सारे अरेबियन सी के ऊपर भी, और पूरे इंडियन ओशन को ये अपने कैप्चर में करना चाहते थे। और इंडियन ओशन के ऊपर इनका डोमिनेंस जो है वो बन चुका है, क्योंकि आइलैंड ऑफ स्कोत्रा इसको भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया, ओमरूज आइलैंड को भी कंट्रोल कर लिया, गोवा को भी कैप्चर कर लिया, कोलंबो श्रीलंका में इसको भी कैप्चर कर लिया, मलक्का पोर्ट को भी कैप्चर कर लिया। तो पूरे इंडियन ओशन को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। और फिर परमिट सिस्टम इसने निकाला। परमिट सिस्टम, कोई भी दूसरी अगर शिप आती है ट्रेड करने के लिए तो उसको परमिट लेना पड़ता था इंडियन ओशन से। इंडियन ओशन को पूरा इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। अब अल्फांसो दी अल-बकर ने क्या किया, एनकोरेज पोर्चुगीज़ टू मैरी विद इंडियन गर्ल्स। यहाँ लोकल इन्होंने एनकरेज किया कि शादी करने के लिए लोकल इंडियन गर्ल्स के साथ। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट अल्फांसो दी अल-बकर की, इनके बाद गवर्नर जनरल कौन से आते हैं, इनके बाद दोबारा से वास्को दा गामा जो है वो दोबारा से एज वाइसराय इंडिया में इनको भेजा जाता है, लेकिन 3 महीने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनके बाद आते हैं नीनो दा कुन्हा। इनका टाइम पीरियड है 1529 टू 1538। इस टाइम पीरियड में ये क्या करते हैं, इनका जो हेड क्वार्टर होता है पोर्चुगीज़ का उसको शिफ्ट करते हैं, फ्रॉम कोचिन टू गोवा लेके जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पोर्चुगीज़ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। पोर्चुगीज़ ने इंडिया में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया होता है, पोटैटो, रेड चिल्ली, टोबैको, मेज़ एंड प्रिंटिंग प्रेस। अब हमने देखा था कि इंडियन ओशन को इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ था बिफोर पोर्चुगीज़ से पहले इंडियन ओशन फ्री ट्रेड जोन था। आफ्टर पोर्चुगीज़ इरा ऑफ फ्री ट्रेड एंड ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो में हम इतने रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।